नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ जो कि आपको देखते ही पसंद आएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये थालपोश 2 रंगों में बनाई है, एक पीच कलर जिसे लाइट ऑरेंज भी कर सकते हैं और दूसरा ग्रीन कलर, और ये 4 प्लाई से बनाया गया है, 4 प्लाई ऊन से और 12 नंबर का क्रोशिया से। तो थालपोश के लिए सबसे पहले हमें गांठ लगा लेना है। देख सकते हैं, इस तरह से भी गांठ लगा सकते हैं। मैं और एक तरीका दिखाती हूँ। इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसमें चेन बनाएंगे। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 के बाद 7 8 और यहाँ फर्स्ट वाले में हम जोड़ देंगे। ये जो क्रोशिया है ये 12 नंबर का क्रोशिया है। जोड़ने के बाद 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो हमें यहाँ 12 डबल क्रोशिया चाहिए, तो एक हमने बना लिया, 11 और बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। बारह बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ज़्यादा बन गया है तो मैं खोल रही हूँ। हमें 12 बनाना है और जो ये तीसरी चेन है यहाँ पर हम जोड़ देंगे इस तरह से। क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ बगल में जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गया है। फिर ये डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देख पा रहे हैं, यहाँ हमने बनाया। अब इस गैप में बनाएंगे, इस गैप में बनाएंगे। इसी तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में 2 डबल क्रोशिया करके। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखा रही हूँ। देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट हो गया है। हर एक डबल क्रोशिया के बाद 2 बना हुआ है। जब गिनेंगे तो ये 24 डबल क्रोशिया है, यानी कि 24। इस तरह से हमने जोड़ दिया, क्रॉस स्टिच के द्वारा इस बीच में जाएंगे इस तरह से। अब जो ये गैप है अब हमने यहाँ क्रॉस स्टिच के द्वारा गया, एक बार और जाएंगे इस तरह से 2 बार। और हर 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें अब इसमें 3 बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये 3 चेन हो गया, एक डबल क्रोशिया। इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बार और बना लेंगे इस तरह से। अब फिर ये जो 2 है, 2 को छोड़ देंगे, इसके बाद वाले गैप में करेंगे यहाँ पर
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हमने बना लिया। फिर ये 2 के बाद बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये 2 के बाद बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं दिखाऊंगी। देख पा रहे होंगे 3 डबल क्रोशिया बन गया है। अब यहाँ तीसरी चेन पर हम जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच के द्वारा इस जगह पे जाएंगे। तीन चेन बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, ये हमारा डबल क्रोशिया, एक चेन गैप रहेगा और 2 डबल क्रोशिया बनेगी। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक इसी तरह से इस गैप में ऐसा ही बनेगी। एक हमने बना लिया, 2, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। जब ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तीसरी चेन पर हम जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच के द्वारा हम यहाँ बीच में जाएंगे। इस तरह से। अब इसमें हमें पहले 3 चेन बनाना है और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन बना लेंगे और जो ये गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर इन दोनों के बीच में 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनेगी और एक चेन का गैप रहेगा। एक चेन, ये जो बीच में एक चेन का गैप है इसमें भी हमें 2 बनाना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ तीसरे चेन पर जोड़ देंगे। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा इस जगह पे जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ
बीच में जाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब फिर से हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशिया बनेगी। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन। तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ बीच में आएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनेगी और एक चेन का गैप रहेगा। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, हर गैप में बनाते जाना है 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये राउंड कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है तो एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन हमें जोड़ देना है। क्रॉस स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 3, ये एक डबल क्रोशिया हो गया और यहाँ पर 3 बार बनाएंगे। इस तरह से हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इस राउंड में गैप में हर गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनाना है। चार बनाने के बाद एक चेन, फिर 4, फिर एक चेन। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा राउंड फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी। अब यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से बनाएं। अब इस तरह से बनाने के बाद एक चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे तीसरी चेन पर। हर 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बीच में है तो सभी में चेन देना है, यहाँ पर भी चेन देना है। अब क्रॉस स्टिच के द्वारा अब हमें बीच में जाना है। यहाँ बीच में इस तरह से बीचों बीच आने के बाद हमें 3 चेन बनाना है। एक हमने बना लिया, 2, ये 3। अब यहाँ पर बीचों बीच डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाएंगे,
इस तरह से 2 से निकालेंगे, इसमें से नहीं निकालना है। यहाँ पर हमें दूसरा कलर यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर हरा कलर लिया है, ग्रीन कलर, और ये पीच कलर है, लाइट ऑरेंज भी कह सकते हैं। दोनों 4 प्लाई का ऊन है। तो आप गांठ देकर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, बिना गांठ दिए भी निकाल सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ बिना गांठ दिए किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से। और इसमें से बांध भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से साथों साथ इसे बनाते जाएंगे तो अंदर की तरफ ये दब जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर गांठ लगा दे रही हूँ। गांठ लगाने के बाद भी मैं दिखा दूँगी कि किस तरह से आप इसे अंदर की तरफ दबा सकते हैं। मैंने एक ही गांठ लगाया है। अगर आप गांठ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 गांठ दे दें। यहाँ पर अब एक चेन बना लेंगे इस तरह से, और ये दोनों ऊन को हम साथ लेके चलेंगे। अगर आप गांठ नहीं लगाते हैं तो इस तरह से साथ लेके चल सकते हैं। अब ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाना है 2। एक डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे। इस तरह से हमने एक पूरा बना लिया है, और दूसरा डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे। इस तरह से बस एक ही बार निकालना है ये। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर ले लेंगे, ये वाली, और इसमें से निकालेंगे। जब इस तरह से निकालें तो ये ग्रीन को खींच ले। अब हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, तो बीचों बीच हमें लेना है। ये हमने एक बना लिया। अब दूसरा पूरा नहीं बनाएंगे। ये रहा। अब हमें हरे से निकालना है, ग्रीन कलर से निकाल लिया, और इस तरह से इसे खींच लेंगे। इस तरह से एक चेन बना लेंगे। अब हमें इस गैप में बनाना है, तो फिर उसी तरह से एक डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया में हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस सिर्फ एक बार निकालेंगे। अभी यहाँ दूसरा कलर ले लेंगे, और यहाँ ग्रीन कलर को थोड़ा खींच लेंगे। फिर से ये 4 डबल क्रोशिया है, तो बीचों बीच हमें बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड आप कंप्लीट कर ले। यहाँ पर 2 मतलब रहना चाहिए क्रोशिया के ऊपर। और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कलर रहेगा और एक ये पीच कलर रहेगा। इस तरह से खींच ले। अब यहाँ एक हमने पूरा बनाया, दूसरा पूरा नहीं बनाएंगे। जब इस तरह से निकालें तो ऊन को खींच ले। तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद दिखाऊंगी। अब हमें ऑरेंज कलर लेना है, लाइट ऑरेंज या पीच कलर। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन मैं लास्ट में फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ।
ये दूसरा डबल क्रोशिया पूरा नहीं निकालेंगे। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, यहाँ से इसे हरे रंग को खींच लेंगे। अब जो ये हमारा तीसरी चेन है, यहाँ पर जाकर हम जॉइंट करेंगे। क्रोस स्टिच के द्वारा इस जगह पे जाएंगे। और ये ऑरेंज, ये पीच कलर से इस तरह से निकाल देंगे। और यहाँ पर ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो पहले 3 चेन बना लेंगे और यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। अब यहाँ साइड में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक हमने बना लिया, ये दूसरा, फिर चेन बनाएंगे एक। ये अब ग्रीन कलर ही पूरा राउंड में चलेगा। फिर यहाँ पर बना लेना है 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन। ये ग्रीन के इधर भी 2 और इधर भी 2 और बीच में एक एक चेन बनाते जाएंगे। एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन इस तरह से आएगी। ये राउंड अभी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जॉइंट करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल भी सिकुड़ा नहीं है। तो जिस तरह से बताई हूँ ठीक उसी तरह से आप बनाइएगा। यहाँ तक बनाने के बाद ये एक चेन, हर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन पूरे में बना हुआ है। अब यहाँ जो तीसरी चेन है, यहाँ पर हमें जोड़ देना है। क्रोस स्टिच के द्वारा यहाँ बीच में जाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन हमें बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन हम फंदे नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक बार फंदे निकालेंगे, इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि अब हमें दूसरा कलर लेना है। इस तरह से और ग्रीन कलर को थोड़ा खींच देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। यहाँ चेन ले लेंगे, एक चेन। अब इस जगह पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे और एक पूरा नहीं बनाएंगे। एक हमने बना लिया, ये अब हम दूसरा बना रहे हैं। अब इसमें नहीं निकालना है हमें। इस तरह से ग्रीन से निकालेंगे। ये ऑरेंज वाला जो कलर है इसे खींच लेंगे, एक चेन लेंगे। अब इसमें बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया। अब दूसरा बनाएंगे, लेकिन दूसरा पूरा नहीं बनाएंगे, बस एक बार निकालेंगे। इस तरह से क्रोशिया के ऊपर 2 रहना चाहिए।
इस तरह से ग्रीन कलर को खींच देंगे। यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और फिर से इस जगह पे बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब दूसरा बनाएंगे। इस तरह से रखेंगे और फिर ग्रीन लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया। ये दूसरा में हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस एक बार हमें निकालना है। तो इस तरह से अब पूरे राउंड को कंप्लीट कर लें। एक चेन हमने बना लिया, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, एक चेन, तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से एक बनाने के बाद यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा नहीं बनाएंगे, बस ऐसे, फिर निकाल लेंगे। एक चेन बना लेंगे और यहाँ जो तीसरी चेन है यहाँ ऊपर में इसे जोड़ देंगे। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा इस जगह पे हमें जाना है। इस तरह से जॉइन करने के बाद 3 चेन ले लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे। तीन चेन, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 बना लिया है। 2 डबल क्रोशिया हो गया
एक और बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया है। इस तरह से एक चेन बना लेंगे। जिस तरह यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना है, ठीक इसी तरह से इसमें भी 3 बनेगी। 2 पूरा डबल क्रोशिया और तीसरा में ये पूरा नहीं बनाएंगे। अब ये राउंड 3 डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ चलेगी। एक चेन ले लेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा नहीं बनाएंगे तीसरी वाली। फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब। इस तरह से अभी ये राउंड पूरा होगी। इस तरह से ये राउंड अब कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर तीसरी चेन पर जोड़ देना है। क्रॉस स्टिच के द्वारा इस जगह पे जाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप और फिर यहाँ पर तीसरा 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो इस तरह से लेंगे। एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब इसी तरह से इसके दोनों तरफ 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन का गैप देना है हर 3 डबल क्रोशिया के बाद।
एक चेन। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ पर जाएंगे। इस तरह से क्रॉस स्टिच कर लेने के बाद 3 चेन हमें लेना है। 2 चेन ले लिया, ये 3 चेन। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसमें से हमने दूसरा कलर लगा लिया है। एक चेन। अब इसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन बार हो गया, ये चौथी बार। एक चेन हमने ले लिया। डबल क्रोशिया फिर से 3 बनाएंगे। अब यहाँ पर 4 बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आप नीचे से देख देख कर ऊपर में बना सकते हैं, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पर दूसरा कलर ले लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। क्रॉस स्टिच करके जाएंगे। यहाँ पर अभी दूसरा कलर लेंगे। तीन चेन। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें एक चेन और ये जो 4 है इसके बीचों बीच हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर एक चेन, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर ये जो 4 है इसके बीचों बीच 2 के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, एक चेन का गैप, फिर इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन, फिर इस जगह पे 2, एक चेन और फिर यहाँ पर 2, एक चेन और फिर यहाँ पर 2। इस तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन का गैप और तीसरे चेन पर इस तरह से जोड़ देंगे। क्रोस स्टिच के द्वारा यहाँ बीच में जाएंगे। तीन चेन, डबल क्रोशिया एक बनाएंगे, एक चेन, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक और बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर ग्रीन कलर लेंगे, एक चेन ले लेंगे, इस तरह से इसे खींच देंगे और इसमें बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। इस तरह से ये दूसरे वाले में हमें पूरा नहीं बनाना है। इस तरह से ले लेना है और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर 2, पूरा नहीं बनाएंगे। अब इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन 2 बनाने के बाद एक चेन का गैप देंगे। 2 बन गया, एक चेन का गैप और फिर से 2 बनाएंगे तो एक बन गया, दूसरा वाला पूरा नहीं बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से देख देख कर बना लें। अब ये राउंड कंप्लीट होगा। अब यहाँ तीसरे चेन पर जोड़ देंगे। क्रोस स्टिच के द्वारा यहाँ पर हमें जाना है। 3 चेन, एक और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें चेन देना है 1 2, तो 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2-2 डबल क्रोशिया पूरे राउंड में बनाते जाना है और 3 चेन का गैप देना है। अभी 3 चेन ले लेंगे,
इस तरह से करके देखेंगे तो सही बैठ रहा है। 3 चेन का ही गैप देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 3 चेन बना ली हूँ। अब यहाँ पर तीसरे चेन पर इसे जोड़ना है। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। तीन चेन डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया है। अब 2 चेन का गैप देंगे और इसमें और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। फिर एक चेन और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, दो चेन का, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। इस तरह से बनाना है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर एक चेन। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन है। अब यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब नहीं बनाऊंगी, क्रॉस स्टिच के द्वारा इसमें आने के बाद ऊन को तोड़ दूंगी। इस तरह से अब इसे तोड़ देंगे। इस तरह से तोड़ने के बाद इसे खींच लेंगे। इसे अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर ये ऊन को भी तोड़ देंगे। मैं इसमें जोड़ दे रही हूँ। इस तरह से गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगा लेंगे। मैं उल्टे तरफ दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये थालपोश बना है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।